सभी, मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16, जाग तुझको दूर जाना। करते इस पाठ की शुरुआत। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा ने पथिक से बाधाओं की चिंता न करने को कहा है। वे पथिक से रिश्ते के कोमल बंधनों की आकर्षण से दूर रहने को कहती हैं। इस कविता से पथिक के साथ ही हमें भी निरंतर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पथिक को जगाने को कहते हुए समझाती है कि निरंतर कर्म में रत रह पथिक में हर को भी स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात बच्चों, पथिक होता है जो रास्ते में आगे बढ़ता चला जाता है। वो कह रही है जब तो पथिक रास्ते को चलता है तो हमें अपने जीवन में भी ऐसी धारणा बनानी चाहिए और आगे निरंतर बढ़ते ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात महादेवी वर्मा कह रही है कि हे पथिक, तुम्हें दूर जाना है, तुम अपनी आंखें खोलो और अपना रास्ता पकड़ो, क्योंकि यह जो रास्ता है ये बहुत लंबा है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले या पिल्ले की आंसुएं मौन असलित व्योम रोले। अर्थात चाहे कितनी परेशानी, कुछ भी दुख क्यों ना हो, तुम्हें अपने इस रास्ते को चुनना है और आगे इस पर बढ़ना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। चाहे रास्ते में, जब रास्ते में हम आगे बढ़े, चाहे कितनी तूफान, आंधी, वर्षा, तप, बरसात क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। वो कह रहे हैं तुम्हें दूर जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी विनाश विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन तुमको अकेले हमें छोड़कर दूर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने लिए रास्ता चुनना पड़ेगा और उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन से जीले, क्या ये जो परिवार की जो बंधन है मोम जैसे जो पिघल जाती है, क्या ये बंधन तुझे बांध कर रख सकेंगे? तू नहीं, तू पथिक उठ, अपने रास्ते को पकड़ और आगे बढ़ता चला जा। पथ की बांधा बनेगी तितलियों के पर रंगीले। हो सकता है कि तुझे रास्ते में बहुत सारी परेशानी आए, लेकिन तुम परेशानियों को ऐसे मानना जैसे तितलियां होती हैं, वो उड़ती हैं और चली जाती है। उस तरह इन विपत्तियों को मानना और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना। विश्व का क्रंदन भुला देगी माधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देगा तुझको यह फूल के दल ओस लीले। क्या तुझे ऐसा लगता है यदि तू इन पथों पर नहीं चला तो क्या ये विश्व की जो क्रंदन, जो विश्व एक दूसरे से तुम्हारी बातें करता है, क्या तुम इन्हीं चक्रों में रह जाओगे, या तुम इन फूलों की मुस्कुराहट को देखोगे या विपत्ति को सामना करोगे? तो मुझे आशा है कि आपको इन विपत्तियों का सामना करना है और अपने रास्ते को आगे बढ़ना है। तू न अपनी इच्छा को अपने लिए करा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी। यदि तेरी सांसों में पानी है तो उसको उबाल, और इतना उबाल कि वो ऐसा रगों में दौड़े जैसे खौलता खून दौड़ता है। जब तेरी रगों में यह गर्म दौड़ेगा तभी तुझे जोश आएगा और तभी तू अपने जीवन को निर्धारित कर पाएगा और तभी रास्ता चुन पाएगा। हार भी तेरी बनेगी मानी विजय की पताका। अर्थात यदि तू अपने विजय पथ पर रास्ते को पकड़ चुका है और यदि तू कारणवश हार जाता है तो भी तेरी वह हार नहीं मानी जाएगी। अर्थात तुझे एक विश्व पिता की तरह तुझे उज्जवल माना जाएगा। उसी तरह राग क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात तेरे रास्ते में कितनी भी अंगारे की जो तुझे उन पर चलना है, ऐसा लगना है मानो जैसे फूल कलियों से उन्हें भर देना है, जिससे तुझे कहीं चोट ना लगे और विपत्तियों को काटते हुए तुझे आगे बढ़ते जाना है और अपने जीवन में एक नया सवेरा खिलाना है। तो महादेवी वर्मा जी कह रही है, जाग पथिक, तू अब जाग जाती हो कि तुझे अब दूर जाना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपको यह पंक्तियां समझ आई होंगी कि हमें भी अपने जीवन में इस पथिक की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए रास्ता तय करना है, चाहे कितनी परेशानी हो जाए, हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है,
तो मुझे आशा है ये पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।